हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि आखिर ये पैराडॉक्स होता क्या है। सेकंड में देखेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया है। फोर्थ पार्ट में देखेंगे कि पैराडॉक्स को खत्म कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, इसको हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं एंड डायमंड वाटर पैराडॉक्स भी बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक हमारे पास है डायमंड और एक है यहाँ पर वाटर। यहाँ पर ये दो चीजें हैं। एक्चुअल में पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टेटमेंट खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, या ये बोल सकते हैं कि एक ही टाइम पर एक बात ट्रू भी होती है और अनट्रू भी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि वाटर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें कोई भी काम करने के लिए वाटर की नीड होती ही होती है। तो हमें लगता है कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके प्राइसेस हाई होने चाहिए। और डायमंड, जो कि बहुत कम यूज में आता है, उसका यूज नहीं, अगर हमारे पास नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो अच्छा है। तो इसका मतलब जो डायमंड जिसका यूज बहुत कम है तो उसके प्राइसेस कम होने चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डायमंड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और वाटर के प्राइसेस जीरो या फिर बहुत कम है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अब बात आई कि जब ऐसा पैराडॉक्स हुआ तो एडम स्मिथ ने बोला कि चलिए हम बताते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, ये दो पॉइंट लिए। उन्होंने बोला वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, द सेटिस्फेक्शन विच वन ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ ए कॉमोडिटी। मतलब एक कॉमोडिटी को यूज करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी को बोलते हैं वैल्यू इन यूज। और जो कि वाटर है उसको यूज करने से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसका मतलब वाटर की वैल्यू इन यूज ज्यादा है। ठीक है, बट इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, इसीलिए इसके प्राइजेस कम होते हैं। सेकंड आता है वैल्यू इन एक्सचेंज। इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वी मे ऑब्टेन इन द मार्केट इन एक्सचेंज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। मतलब अगर आपको कोई चीज लेनी है तो उसके बदले आप कुछ देते हो, तो उसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। जो कि डायमंड है, इसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है बट वैल्यू इन यूज बहुत कम है। मतलब ये यूज में बहुत कम आता है और एक्सचेंज वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, इसीलिए इसके प्राइजेस हाई होते हैं। एडम स्मिथ ने ये दो बातें बताई, बट ये ऐसे नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन उन्होंने नहीं दिया। अब आते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो बोलते हैं कि चलिए अब हम बताते हैं। उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल यूटिलिटी नॉट बाय टोटल यूटिलिटी। उन्होंने बोला कि अगर आपको प्राइसेस डिसाइड करने हैं किसी भी कॉमोडिटी के, तो आप उसकी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी से डिसाइड करिए, टीयू से नहीं करना। ठीक है, उन्होंने बोला एमयू से करिए, टीयू से नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उन्होंने। उन्होंने सप्लाई का कंसेप्ट उठाया, या हम बोल सकते हैं स्कार्सिटी का कंसेप्ट उठाया। उन्होंने बोला जो कि वाटर है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसीलिए क्या होता है, जो इसकी टीयू है वो बहुत जल्दी स्टेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है। और अगर टीयू स्टेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रही है तो इसका मतलब एमयू जीरो हो रही है। देखिए, अगर आप किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो यूज करने के बाद क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप उसके यूज को बस अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही टीयू का जो मैक्सिमम पॉइंट, जैसे कि हमने देखा था, देखिए ऐसे डायग्राम में, यहाँ जो ये मैक्सिमम पॉइंट देखा था, टीयू का मैक्सिमम पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। और जहाँ टीयू मैक्सिमम होती है वहां एमयू जीरो हो जाती है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर ये बोला कि एमयू जीरो हो जाती है, इसीलिए वाटर के जो प्राइजेस होते हैं वो जीरो होते हैं या बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने उठाया डायमंड को और बोला कि डायमंड जो कि रेयर होता है, मीन्स बहुत कम मिलता है, इसीलिए इसका यूज हम नहीं कर पाते। अब जब कोई चीज बहुत कम है और उसका यूज ही हम कम कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे स्टेचुरेशन पॉइंट पर जाएगी, कैसे मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो स्टेचुरेशन पॉइंट पर नहीं जा पाती है और इसलिए एमयू हाई ही रहता है, मीन्स एमयू जीरो तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं ज्यादा, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, टीयू भी मैक्सिमम नहीं हो रही है, तो इसीलिए जो इसके प्राइजेस है वो हाई रखे गए हैं।
ठीक है, हाई होते हैं। तो उन्होंने ये कंसेप्ट लिया। तो अब हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ जो सप्लाई का कंसेप्ट है या स्कार्सिटी का कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बोला जिसकी सप्लाई ज़्यादा है, चाहे उसके यूज़ भी ज़्यादा है जैसे कि वाटर, तो क्या होगा, उसके प्राइजेस कम रहेंगे, और जिसकी सप्लाई बहुत कम है उसके प्राइजेस हाई रहेंगे, जैसा कि डायमंड के केस में। क्लियर? तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है कि इस पैराडॉक्स को, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे डायमंड हमारा रेयर है, अगर वोटर भी रेयर हो जाए, मीन्स वोटर भी बहुत कम मिले हमें, जैसे अब तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, वोटर भी कम हो जाए और डायमंड भी कम हो जाए, तो अब बताइए आप ज्यादा किसको प्रेफर करोगे? तो हम वोटर को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो इसलिए वोटर के प्राइजेस हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर ये पैराडॉक्स खत्म हो सकता है। अगर हम ये बात करें कि जैसे वोटर बहुत ज्यादा है, डायमंड भी बहुत ज्यादा हो जाए, तब भी बताइए आपको प्रेफर करने को बोला जाए दोनों में से, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तब भी हम वोटर को ही प्रेफर करेंगे, और तब उन दोनों में से वोटर के ही प्राइस हाई मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं ये पैराडॉक्स खत्म हो सकता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको हम देख लेते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ डायमंड इज मोर कॉस्टली देन वोटर इज एक्सप्लेन्ड बाय। बोल रहा है कि डायमंड ज्यादा कॉस्टली है वोटर से, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? क्या मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट से, या स्कार्सिटी से, या रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? अभी हमने देखा कि इसको एक्सप्लेन किया गया स्कार्सिटी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्कार्सिटी से ही एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि डायमंड स्कार्स है, मीन्स रेयर मिलता है, इसलिए इसके प्राइजेस हाई होते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।